ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मैं तुमको हीरे जैसा बना रहा हूँ। बाबा ने कहा जैसे हीरे में चमक होती है ना, वैसे ही तुम्हारे में अब चमक बढ़ती जा रही है। इसीलिए तुम्हें इस बात में संशय नहीं आना चाहिए। बच्चों को कई बार पढ़ाई में आ जाता है ना, निश्चय बुद्धि नहीं होते तो संशय बुद्धि ही होंगे, जो निश्चय नहीं हो पा रहा। तो फिर बाबा ने कहा ये जो पढ़ाई है इसमें पास होने का बेस क्या है, वो यही है। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बच्चे ही इस पढ़ाई में पास हो पाएंगे। ठीक है। फिर बाबा आगे बोले, बच्चे तुमको ध्यान रखना है कि तुम जो है इस जीते जी इस शरीर से मरजीवा रहने का अभ्यास करते हो। बाबा ने कहा मरजीवा बने हो ना। बाबा बोले देखो तुमको पुण्य आत्मा बनना है तो कोई पाप ना हो, इस बात का ध्यान रहे। पिछले कुछ दिनों से बाबा इस बात पे बहुत जोर डाल रहे हैं, तो हम सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमसे जाने अनजाने मनसा वाचा कर्मणा कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं होना चाहिए। ठीक है। खुद को क्या करना है, आपको बहुत ध्यान देना है खुद पे। चलिए तो सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। संशय आ जाना चाहे वो किसी के भी बहाने आए, ठीक है ना, चाहे किसी थर्ड पर्सन के बहाने आए, किसी ने कुछ कह दिया तो संशय बुद्धि हो गए, या अपने आप मन में कैसे भी संकल्प आ गए, तो बाबा ने कहा तो संशय तो हुआ ना, तो तुम नुकसान तो अपने ही कर लोगे। बाबा ने कहा मेरी छत्र छाया से फिर दूर हो जाओगे, मेरे में ही संशय करोगे। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? क्या है बताओ? कैसे पढ़ाई में पास होंगे? आंसर है निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो माना अपना और दूसरों का बहुत नुकसान कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे किसी की भी बातों में बुद्धि कहीं की कहीं घूम जाए, है ना, या अपने जीवन से संबंधित आपको लगा कि जी हमारा तो कुछ हो नहीं रहा, तो इसका मतलब बाबा में संशय आ जाए, तो ये माया होगी, ध्यान रखिएगा। तो गीत है, तू प्यार का सागर है तेरे एक बूंद के प्यासे हम। कौन है प्यार का सागर? एक भगवान ही है जो आपको इतना प्यार करता है, निस्वार्थ प्यार करता है, तो उसी के प्यार की तो प्यासे हैं सब। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो, तू प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, जबकि ज्ञान का सागर तो एक है, तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान है परमपिता परमात्मा के पास, इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। बाबा ने क्या कहा, इस ज्ञान से क्या होगा, नई दुनिया आएगी। बाबा बोले ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं, दुनिया तो अविनाशी है ही, दुनिया का कभी नाश नहीं होता, बदलती है बस। नई से पुरानी, जैसे किसी के पुराने कपड़े हो गए हैं तो उसको नया कपड़ा पहना दो, ठीक इसी तरीके से जैसे कि किसी जमीन को तोड़ करके आपको दोबारा मकान बनाना है तो जमीन थोड़ी खत्म होती है, धरनी तो वही रहती है ना। तो इसी तरीके से भारत ही स्वर्ग बनेगा। धरनी को पावन बनाने के लिए प्राकृतिक आपदाओं का सहारा लिया जाएगा, और कुछ भी नहीं कि धरनी नहीं बदलेगी, भारत खंड रह जाएगा, बाकी के खंड समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भारत ही सोने की चिड़िया कहलाया था। वापस वो दिन अब लौट के आ रहा है। इसीलिए बाबा बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चे
कुछ भी करो, कैसे भी करो, बस मुझे याद कर लो, बस ऐसे कह रहे हैं। ठीक है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। बाबा ने कहा दुनिया को बदल नया बनाते हैं, बस सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल देते हैं। सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती, पुरानी है वह बदलकर नई बन रही है। बाबा ने समझाया है ये पुराना घर है, क्या ये दुनिया जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो हम नए घर में जाएंगे, जैसे पुरानी दिल्ली है ना, अब पुरानी दिल्ली मिटनी है। बाबा ने कहा अब नई दिल्ली आएगी, यानी न्यू दिल्ली, उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बनेगी? अब नई कैसे बनेगी? साफ सुथरा होगा, सब पावन आत्माएं आएंगी तभी तो नई बनेगी ना। बाबा ने कहा बच्चे सर्वगुण संपन्न आत्माएं आएंगी, इसीलिए तो कहा पहले तुमको लायक तो बना दे उसके। बाबा ने कहा तुमको पहले तो उसमें रहने के लायक चाहिए ना। बाबा बोले तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं। बाबा ने कहा तुम यहाँ आए हो किस लिए? पढ़ने के लिए। बाबा बोले बच्चे देखो एम ऑब्जेक्ट को समझो, ठीक है। बाबा ने कहा परंतु ये ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए भी फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा यहाँ जो लक्ष्य है उसको जानते हुए भी क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है उनको कि कैसे पढ़ेंगे, मतलब समझते हैं यह रॉन्ग पढ़ाई है, जबकि ये नहीं समझ में आता कि यही वो पढ़ाई है जो हर किसी ने पढ़ी थी, हर देवात्मा ने पढ़ी थी, हर मनुष्य ने, जो कि देवकुल की आत्मा थी, जो कि राजा महाराजाओं के आध्यात्मिकता की बात कही जाए वो थी। ठीक है ना। यानी बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े सन्यासियों ने, गुरुओं ने, या ये कहें श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, जितने भी देवी देवता रहे, सब ने आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन अभी उस आध्यात्मिक शिक्षा का क्या है? प्रायलोप हो गई। इसीलिए तो लोग दुखी हो गए हैं ना। तो लोगों को लगता है कि ये क्या पढ़ाई है, जबकि यही फर्स्ट पढ़ाई है, बाकी की शरीर की पढ़ाई तो बाद में है। बाबा ने कहा वंडरफुल पाठशाला है। बाबा ने कहा ये एम ऑब्जेक्ट है, समझते नहीं है। ऐसे कभी हो नहीं सकता, ऐसे सोचते हैं। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है। उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो पढ़ना छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में तो सब लोग, बहुत सारे लोग चाह के भी नहीं पढ़ पाते। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नॉलेज रॉन्ग है, पढ़ाने वाला रॉन्ग है, उस पढ़ाई को थोड़ी कहेंगे। यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है जो पढ़ाई में संशय पड़ जाता है, यानी कि जो आपको यहाँ शिक्षा दी जा रही है उसमें संशय पड़ जाता है। कैसी बुद्धि है देखो। तो कह देते हैं ये पढ़ाई रॉन्ग है, भगवान पढ़ाते ही नहीं है, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती, ये सब गपोड़े हैं, ऐसे लोग कह देते हैं। बाबा ऐसे कह रहे हैं। तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर ये क्या हुआ? नहीं, वह सब गपोड़े थे। ये सब कहते हैं यह एम ऑब्जेक्ट हमको संशय में नहीं आती, कहते हैं यह एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती। यानी लोगों को लगता है कि हाँ हम कहाँ लक्ष्मी नारायण, हम तो ऐसे ही सही। उनको लगता है कि पता नहीं लक्ष्मी नारायण या देवता बनना कोई ऐसा बहुत भारी काम है। देवता एक अच्छे इंसान को कहा जाता है, और भगवान हमें अच्छा इंसान बनाना सिखा रहे हैं कि कैसे तुमको, क्योंकि जो मनुष्य होंगे वो भी तो देवता ही है ना, देवता ही मनुष्य है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है ये। आप ही के जैसे वेशभूषा उनकी होगी, बस उन गुणों का फर्क होगा। तो ये जो पढ़ाई है ना, ये गुणों की पढ़ाई है, दैवी गुण धारण करने की पढ़ाई है। तो इसीलिए छोड़ देते हैं, संशय आने से पढ़ाई छूट जाती है। निश्चय कैसे हुआ? फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे ये अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे, यानी ज्ञान में चलते तो बहुत पढ़ते रहते हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते हैं, दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं। कोई पढ़कर पास होते हैं, कोई नापास हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए।
एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय और अभी अभी संशय बुद्धि। अभी अच्छे भले बैठे, अभी बुद्धि खराब हो जाती है। बाबा ने कहा बहुत आते हैं पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं, नंबरवार पास होते हैं। आने वाले भी समझने वाले बहुत आते हैं ना, किसी को समझ में आती हैं चीज़ें, किसी को नहीं आती। अखबार में भी लिस्ट निकलती है, ये भी ऐसे हैं, आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो डल बुद्धि हैं तो फिर उसकी वजह से कोई ना कोई संशय में आके छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा ये ज्ञान समझने के लिए भी ना बुद्धि स्वच्छ चाहिए। स्वच्छ बुद्धि में ही ज्ञान बैठेगा। फिर औरों को भी नुकसान करा देते हैं, यानी क्या है, एक दूसरे को भड़का देते हैं, संशय में डाल देते हैं, तो अपना तो पाप किए औरों को गिराने का भी पाप कर लेते हैं। वो सर पे चढ़ जाता है, गिरा देते हैं ना, उसको कहेंगे ये गिरा देते हैं उनको। बाबा ने कहा और पाप के भागी बन जाते हैं। फिर निश्चय बुद्धि विनश्यंती कहा जाता है ना, निश्चय बुद्धि विजंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। संशय बुद्धि विनश्यंती कहा जाता है, यानी जो संशय में आ गया किसी भी तरह से भगवान को लेकर के, उसका तो विनाश निश्चित है, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य के विनाश का समय होता है तो उसकी बुद्धि सबसे पहले उल्टी हो जाती है। उसको कोई सही बात समझाएगा तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये निशानी है कि उसकी बुद्धि अब इसलिए खराब हुई क्योंकि उसके विनाश का समय है। इसी तरीके से जब भी आपको संशय आए तो भगवान के आगे बैठ जाना और उनसे सारी बात बताना, नहीं तो समझ लेना विनाश फिर निश्चित है। किसका? स्वयं का, कि भगवान में संशय डाल दिए, भगवान में डाउट कर दिए। जैसे माँ बाप पे डाउट करने लगे कोई कि तुम हो हमारे माँ बाप, तो कितनी बुरी बात है। तो उसको तो घर से बाहर ही कर दिया जाएगा, ठीक है ना, सजा भी हो सकती है, कुछ भी किया जा सकता है उसके साथ। और यहाँ पे भगवान पिता पढ़ा रहे हैं, उसमें संशय ले आते हैं। ये तो सोचना चाहिए कि हाँ किसी मनुष्य के लिए नहीं कहा जा रहा। संशय बुद्धि विनश्यंती कहा जाता है, वह उच्च पद पा नहीं सकते, निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं, तो धारणा तो थोड़े ही पास होंगे क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं है, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो पढ़ते नहीं हैं, है ना, वो क्यों? क्योंकि बुद्धि ऐसी कर ही नहीं रही काम की जो पढ़ पाए समझ पाए। बाबा यही बोले, धारणा नहीं होती, हम आत्मा हैं ये भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ, तुम बच्चे जानते हो पाप आए हैं। बहुतों को विघन भी पड़ते हैं तो उन्हों को संशय आ जाता है, कह देते हैं हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो तुमको तो पढ़ना चाहिए। मतलब ये माया का ही रूप होता है कि उनको किसी न किसी के थ्रू ऐसा लगेगा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जबकि कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा। और सबसे बड़ी बात ये, आप ये देखो ना, पढ़ाई कोई टीचर बहन की थोड़ी है, पढ़ाई कोई ब्राह्मणी की थोड़ी, मुरली कोई उनकी थोड़ी है, मुरली तो बाबा की है, घर तो बाबा का है। तो इसीलिए कह रहे हैं। तो वो जब भी कभी ऐसा हो ना तो समझ लेना चाहिए आपको माया आ रही है, वो आपको भगा रही है, आपका मन खराब कर रही है। बात कुछ नहीं है, वो माया का रूप है, तो ध्यान रखिएगा। बाबा यही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो तुमको पढ़ना तो चाहिए। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देवे, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। बाबा बोले ये पढ़ाई है बाप की, भगवान पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है। मैंने कहा आपको कई बार बताया ना, हम तो खुद पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, मैं थोड़ी आपको सुना रही हूँ, हम तो खुद पढ़ रहे हैं, रोज रोज अपने में चेंज ला रहे हैं। बहुत कुछ चेंज आ गया, बहुत हद तक। बस ये कह सकते हैं कि जैसे हम पहले आ गए आप बाद में आ गए। यहाँ कोई किसी का टीचर नहीं है, यहाँ हम सब का टीचर केवल शिव बाबा है, वो हमको पढ़ा रहा है। उसने सिर्फ हमें माध्यम बनाया अपनी सेवा कराने के लिए, आपको भी बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जैसे जैसे आप अपने मन को साफ करते जाएंगे वो आपको भी चुन लेगा अपनी सेवा के लिए। तो वही कह रहे हैं कि ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है, तो अटेंशन पढ़ाई पे होना चाहिए ना कि ब्राह्मणी पे। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाप से निश्चय ही टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे ये पद मिलेगा, इनसे यह पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं।
बाबा ने कहा दूसरों को भी खराब कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को भड़का देते हैं। बाबा बोले ग्लानि करने से और ही नुकसान करते हैं। कहा जाता है ना, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। भगवान की निंदा कराने की जो आत्माएं निमित्त बनती हैं उनको कहीं जगह नहीं मिलती, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में भी। तो समझनी चाहिए ना, यहाँ पर भी, यहाँ कोई किसी का इंसान थोड़ी किसी का गुरु है, यहाँ तो हम सब पढ़ रहे हैं। और सबसे मेन बात है, ज्योति बिंदु पढ़ा रहा है, इसीलिए तो ये संस्था वंडरफुल है कि यहाँ पढ़ाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। बाबा ने कहा और दूसरों को खराब कर देते हैं, ग्लानि करने से नुकसान होता है, बहुत घाटा पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते होंगे कि यहाँ अगर कोई पाप करते हैं ना तो 100 गुना उनका दंड हो जाता है। 100 गुना एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने के लिए। यानी कि कोई एक बना बाबा की बदनामी कराने की, उसने 10 लोगों को 100 लोगों को खराब कर दिया, तो कितना बड़ा पाप चढ़ेगा उस पर। बाबा ये कह रहे हैं। तो अगर आपको कभी भी कुछ मन में ऐसा लगता है तो बाबा के आगे बैठ जाना और बाबा से कहना मुझे सद्बुद्धि देना, मेरे से कभी कोई गलती ना हो, भले किसी से भी नाराजगी हो जाए, लेकिन बाबा से इतना कह के रखना कि मेरे प्राण तन से निकल जाए, आपकी आज्ञा की अवज्ञा ना हो, ठीक है, नहीं तो पाप के भागी बनेंगे, ध्यान रखिएगा। बाबा ने कहा तो जो कुछ पुण्य आत्मा बन फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि थोड़ा बहुत कुछ अच्छा किए फिर पाप बंद कर लिए, पुण्य आत्मा बनते ही है। बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बनते हैं इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला तो बाबा ही है ना। अगर नहीं पढ़ सकते तो जरूर कोई खराबी है, मतलब कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते तो दिमाग कहीं और है जरूर। बस कह देते हैं जो नसीब में है, हम क्या करें। बाबा ने कहा जैसे हार्ट फेल हो जाता है, बाबा ने कहा जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं, यानी दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो जो यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं वो फिर रावण राज्य में जाके मरजीवा बनते हैं। बाबा ने कहा हीरे जैसा जीवन बना नहीं सकते, मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाके दूसरा जन्म लेंगे, यहाँ हार्ट फेल होते ही आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। मतलब कहने का ये है, यहाँ हार्ट फेल का मतलब ये है कि ना माया खा जाती है, माया के वशीभूत हो जाते हैं, क्या है, गिर जाते हैं, किसी विकार के वशीभूत हो जाते हैं, तो उसको हार्ट फेल कहा है बाबा ने। तो बाबा ने कहा कि जब माया के वशीभूत हो जाते हैं तो दुनिया में औरों जैसे हो जाते हैं, जैसे और गलत कर रहे हैं फिर वैसे करने लग जाते हैं, तो उसको इसलिए बाबा ने कहा आसुरी संप्रदाय, यानी रावण की संप्रदाय में चले जाते हैं। अभी है ईश्वरीय संप्रदाय, देन फिर क्या होगा, रावण की संप्रदाय में काउंट किए जाएंगे। बाबा बोले ये है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं, आत्माएं जाएंगी ना। हम आत्माएं ये शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे यह देही अभिमानी है, यानी सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी है। हम और चीज हैं, शरीर और चीज है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो जरूर अलग चीज हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही हैं। ये मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। बाबा ने कहा ये हुनर है, सीखो, तुम भी सेवा करो। ये भी बच्चों को समझाया जाता है, सत्संग कोई भी नहीं है, सत्य तो एक परमपिता परमात्मा है, उनका नाम है शिव, वही सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। बाबा ने कहा देखो कलयुग कहते ना अभी बच्चा है, बच्चा नहीं है, कलयुग अब थोड़ा ही बचा है, ये है रियलिटी। बूढ़ा हो चुका है, सृष्टि अंतिम श्वासों पर है। बाबा ने कहा ये गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं, बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाके शूद्र घराने में गिर पड़ेंगे। समझ आई बात? तो देख लेना। अच्छा, फिर बाबा ने कहा बाप ये भी समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। यहाँ तो है गुप्त। बाबा ने क्या कहा, यहाँ तो है गुप्त, ये तुम जानते हो, हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर नर्क का नाम नहीं रहेगा, अंत तक जहाँ जीना है पढ़ना है जरूर।
पतित पावन एक ही बाप है जो पावन तुमको बनाते हैं। समझ आ रही बात? कौन है पतित पावन? बाबा। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे समझते हो ये है संगम युग, जब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है, पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। ये भी लिखा हुआ है, ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। बाबा ने क्या कहा? तुमको दिव्य दृष्टि मिली है ना, किस लिए? तुम्हें बताया है मैंने सब, तुमको मैंने तुमको अपना अधिकार दिया है। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। आत्माओं को बाबा बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है, भल देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा। बाबा ने कहा, भले शरीर का भान घड़ी घड़ी आ जाता है ना, क्योंकि आधा कल्प इसी भान में रहे तो देह अभिमानी बनने में टाइम लगता है। तो बाबा ने कहा, सोल कॉन्शियस होने में टाइम लगता है, क्योंकि शरीर के भान की प्रैक्टिस ज्यादा हो रखी है। बाप बैठा है, बाबा ने कहा, बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला जाए ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना। देखो बाबा ने क्या कहा, वैसे कहा जाता है कि और संस्था के जो मुख्य वो होते हैं ना, मतलब जो चलाने वाले होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो अगर चले जाएं तो संस्था डाउन हो जाती है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और संस्था ऊपर की ओर बढ़ने लगी। समझ रहे हैं? यानी बाबा की सेवा और होने लगी। तो इस बात से साफ क्लियर होता है कि यहाँ ये जो चल रहा है किसी मनुष्य का नहीं चल रहा। किसी मनुष्य का होता तो डाउन भी होता। यहाँ तो स्वयं परमात्मा का कार्य चल रहा है ना, इसीलिए और वृद्धि को पाया। क्योंकि बाबा ने तो फिर वैसे भी सेवा करी ना शरीर छोड़ने के बाद में। तो बाबा ने कहा, तुम सेना बैठी हो ना। बाबा ने मंत्र दे दिया है, पढ़ना है और औरों को पढ़ाना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है, याद से ही पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विक्रम हुए हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के गोले तुम्हारे सामने हैं। मतलब दोनों दुनिया का बाबा ने बता दिया। नई दुनिया में किस तरह से होगा, पुरानी दुनिया में क्या है, सब बता दिया है। तो तुम लिख सकते हो, पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। जो पूज्य थे वह पुजारी बने। कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी यानी सांवरा बन जाता है। ये समझाना तो सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल होता है। राजा विक्रमादित्य ने किया था ना, हीरों का शिवलिंग बना के सोमनाथ में उसकी पूजा की थी। बाबा ने कहा, हीरों का बनाते हैं इतना साहू का, जबकि वो खुद ही हीरा है। तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं ना, भगवान हमको बना रहा है ना हीरे जैसा, तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं, पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं होगी, इसीलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा 8 रतन विजय माला के दाने बनते हैं। बात समझ में आ रही है? बाबा है हीरा। बाबा ने कहा, और जो मुख्य आत्माएं हैं ना, जो महारथी हैं, जो शुरुआत की आत्माएं हैं, जिन्होंने बहुत तपस्या की, वो 8 रतन है। सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की। बाकी तो नंबरवार बनते हैं, और बनाता कौन है? शिव बाबा। ये सब बातें बाबा बगैर कोई समझा न सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती फिर चले जाते हैं। बाबा ने कहा, पहले बाबा कहते हैं, फिर माया का बनंती, फिर भागंती, संशय बुद्धि होती और फिर भागंती, यानी कि संशय आया और फिर भाग जाते हैं, चले जाते हैं। बाबा ने कहा, किसी की तकदीर में जास्ती नहीं तो फिर कर्म ही ऐसे करते हैं, तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर, फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। फिर जामड़े यानी बोने रह जाते हैं। बाबा ने कहा, फिर बीज में लटक जाते हैं। जैसे हाइट नहीं बढ़ पाती तो बोने रह जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती तो फिर वो जामड़े रह जाते हैं, वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती, फिर वो खुशी नहीं रहेगी, वो आपको मजा नहीं आएगा ज्ञान योग करने में। क्यों? क्योंकि पाप कर दिए ना, पाप कर दिए तो पाप, अपना ही पाप आपको खुद ही खाने लगेगा।
कोई और नहीं आपको कुछ कह रहा। डाकू मंगल सिंह जो ज्ञान में आए उनका यही तो था। वो उन्होंने कहा कि जी मुझे जो है, मेरे से पुलिस भी कांपती थी, इतना डर था उसका। 5 भाई थे ये। तो उन्होंने बताया कि हुआ ये कि फिर मुझे क्या है, रात को 12 बजे डर लगने लगा। कोई नहीं है जबकि मेरे पास ऐसा, सब दुनिया डरती है मुझसे। तो हुआ क्या फिर, उन्होंने कहा सूरज भाई जी से मुलाकात हुई तो बोले क्या करूं मैं। तो फिर उन्होंने बताया भाई तुम्हारा ही पाप तुमको डरा रहा है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप ये ना सोचें कि आपको कोई नहीं डरा सकता। आपका पाप ही आपको डराएगा समय आते ही। इसीलिए क्या करें, बड़ा ध्यान से चलें, ठीक है। बाबा ने कहा तुमको हीरे जैसा बना रहे हैं और तुमको संशय क्यों आना चाहिए। फिर कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कमबख्त कहेंगे। बाबा ने कहा तुम हो गए क्या, क्या कहे अब, कमबख्त। यहाँ भी रहकर बाबा ने कहा कहीं भी रह के बाबा को याद करना तो सजाओं से छूट जाएंगे। बाबा ने कहा यहाँ तुम आते हो पतित से पावन बनने। पास्ट के कोई भी ऐसे कर्म जो किए हैं तो शरीर को भी कर्म भोगना पड़ती है। कितनी कर्म भोगना कितनी चलती है। कुछ पाप किए हैं तो अभी तो तुम आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो। औरों को देखना है कि हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं। सॉरी, औरों को नहीं, अपने को देखना है कि हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं। बाबा ने औरों की सेवा के लिए कहा। बाबा ने कहा औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं कि ये है विश्व में शांति की राजाई स्थापन करने के निमित्त। जो अब स्थापन हो रही है ये है एम ऑब्जेक्ट। वहाँ 100% पवित्रता सुख शांति है। इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। किसके राज्य में? लक्ष्मी नारायण के राज्य में। बाबा ने कहा देखो समझा रहे हैं, ठीक है। बाबा बोले तो अभी जो इतने धर्म है ना उनका विनाश जरूर होगा। समझाने की भी बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए। समझानी तो मिली हुई है ना, समझते हैं तो समझाना है। बाबा ने कहा समझे हो ना तो क्या करो, समझा के दिखाओ। इसीलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं। गेट वे टू हेवन, ये नाम भी अच्छा है। वह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, लेकिन वास्तव में ये फिर है स्वर्ग का गेट। एंट्री मिल सकती है अभी आपको अगर ज्ञान धारण किए हैं। बाबा ने कहा तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं। रास्ता किसी को मिलता नहीं, सब अंदर ही फंस जाते हैं। बाबा ने कहा भक्ति में क्या हो रहा है, यही हो रहा है। आज इससे इच्छा पूरी नहीं हुई, आज श्री कृष्ण से इच्छा पूरी नहीं हुई तो श्री राम को पूजेंगे, राम जी से पूरी नहीं हुई तो देवी को पूजेंगे, देवी से नहीं हुई तो श्री गणेश को पूजेंगे। तो ये क्या हो गया, भूल भुलैया हो गया। ये तो भूल भुलैया हो गया ना। तो वही कह रहे हैं, तो रियलिटी में इन सब का पिता कौन है? वो तो शिव है ना, सबका पिता। बताया ना कोर्स में कि जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं वो सब शिव की रचना है। शिव से बड़ा ना कोई था ना कभी कोई हो पाएगा, ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे देखो रास्ता किसी को मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकलने की दिल नहीं होती तो बाप भी क्या करे। इसीलिए बाबा कहते हैं महान कमबख्त भी यहाँ देखो। बाबा ने कहा जैसे कईयों को समझाते हैं समझ नहीं आता तो कह रहे हैं कि देखो ऐसे बच्चे भी हैं। आज बाबा ने बड़े सख्त शब्द यूज कर लिए हैं जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा बोले इससे संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर लेते हैं। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बगैर तो कुछ नहीं कर सकती। बाबा ने क्या कहा, शरीर बगैर कुछ नहीं कर सकती आत्मा। आत्मा समझने ही में ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो देह विमान में आ जाते हैं। तो क्या करना है, आत्मा निश्चय करना है स्वयं को, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाले टीचर को नहीं देखना, कौन सुना रहा है ये नहीं देखना, क्या सुनाया जा रहा है ये देखना है, क्योंकि जो सुनाया जा रहा है वो है भगवान का। ठीक है, हालांकि सुनाने वाले भी भगवान के ही, लेकिन बुद्धि नहीं फंसानी उनमें। आपको अपना साफ रखना रजिस्टर। बाबा कह रहे देखो, बाबा ने कहा पढ़ाने वाले टीचर को नहीं देखना। दूसरी पॉइंट है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मर्जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। जैसे कि हमने योग में कल प्रैक्टिस की थी, ठीक इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। शरीर को राख बनता हुआ देखें, योग में फरिश्ता स्वरूप को निकलता हुआ देखें तो मर्जीवा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा बनना है तो कोई भी पाप कर्म नहीं करना। ठीक है, बाबा ने क्या कहा, पुण्य आत्मा बनना है ना तो पाप नहीं, अब बस, नहीं तो बहुत सजा मिलेगी, ध्यान रखिएगा। फिर कहा वरदान में, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। बाबा ने कहा स्वस्थिति की सीट पर स्थित हो, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। रचता कौन होते हैं जानते हैं? क्रिएट करने वाले। मास्टर क्यों कहा? छोटे, भगवान है रचयिता। तो हम, बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो गए ना तो तुम मास्टर रचता हो गए। बाबा ने कहा तुम्हारी विजय हुई है हमेशा से, इसीलिए मास्टर रचता कहा। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसीलिए परिस्थिति रचना है। बाबा ने कहा जो परिस्थिति है वो रचना है, वो तुम्हारे ही किए हुए संकल्पों की क्रिएशन है। और स्वस्थिति वाला रचयिता है, यानी जो अपनी स्थिति को सही रख ले वो रचयिता है। बाबा ने क्या कहा, दोबारा से बोल रही हूँ, कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, प्रकृति द्वारा आती है, इसीलिए वो परिस्थिति रचना है। ठीक है, इसीलिए क्या करना है, स्वस्थिति में रहना है, स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। यानी बाबा ने दोनों का डिफरेंस बता दिया कि अगर कोई परिस्थिति आ रही है तो वो प्रकृति द्वारा आ रही है, परिस्थिति यानी दूसरे की है ना, प्रकृति द्वारा, पर यानी दूसरा। ठीक है, तो बाबा ने कहा वो क्या है, वो रचना है, और तुम जो हो ना, तुम तो मेरे हो, तो इसीलिए तुम क्या हो, स्वस्थिति वाले रचयिता हो। यानी तुम अपनी सीट पे सेट रहने वाली आत्माएं हो, मास्टर रचता। जो बाबा ने कहा मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। क्या समझ में आया? देखो, मैं आत्मा जैसे कि मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो यानी मैं अपनी सीट पे सेट हूँ, मैं अपनी पोजीशन पे हूँ, तो कोई भी चीज़ जो है ना मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती। सीट से उतरे तो क्या है वो, फिर माया की धूल लग जाएगी। इसीलिए कहा कि तुम मेरे लाडले बच्चे हो और तुम मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान यानी शरीर के भान की मिट्टी में नहीं खेल सकते। ठीक है, स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघलाकर खत्म कर देती है। दृढ़ता होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है। तो वरदान को याद रखेंगे, क्या कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान। ठीक है ना, सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। तो ध्यान रखिएगा, आज अगर आपकी परीक्षा आती है तो ध्यान रखिएगा कि आप हार नहीं सकते, क्योंकि वो साथ दे रहा है। अच्छा, ओम शांति।